हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए, क्योंकि अगर पिछले 2 वर्षों की अगर बात किया जाए तो 2021 में 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और वहीं 2022 में 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। और एवरेज 10 वर्षों की अगर बात किया जाए तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा π/2। और यहीं पर अगर आपका इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो क्या होगा, तो इसका भी सही जवाब होगा π/2। और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x अगर रहेगा तब पर भी इसका जवाब होगा π/2। तो इस तरह से आपने देखा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि π/2। बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर मैं बता दूं तो इसका ऑप्शन आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है। लेकिन कैसे होता है इस पर भी हम लोग थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स x का जो रेंज होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है और 0 को नहीं लिया जाता है। तो अगर इसको डिटेल से अगर बनाएंगे तो उस तरह से आप बना सकते हैं। कॉसेक इनवर्स 2 को मान लीजिए आप थीटा लेट माना कि, तो बताइए कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा, है ना, यानी कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 होगा। तो देखना होगा कि यह कॉसेक थीटा जो होता है वो कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो रेडियन के फॉर्म में अगर लिखूंगा तो कॉसेक π/6 होगा। तो थीटा का मान कितना होगा, π/6 होगा, जो कि इसके जो रेंज है उसमें बिलोंग कर रहा है। यानी कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -π/2 से π/2 और एक्सेप्ट 0। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर कौन सा होगा। तो आंसर होगा आपका सी, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है। स्पष्ट है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कितना, तो 3 में लिखा हुआ इफ x बराबर 1/5 देन वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग टू अगर देखें तो इसका आंसर तो आपका -1/5 दिखाई दे रहा है। लेकिन कैसे, इस पर भी देखेंगे कि कैसे यह -1/5 होता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स x प्लस, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। अब यहाँ से यहाँ तक की जो बातें हम करें तो देखिए, यहाँ तक इसका वैल्यू कितना होगा, π/2 होगा। तो इस तरह से लिखेंगे π/2 प्लस साइन इनवर्स x और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस थीटा के जगह पर कितना है, बोलिए साइन इनवर्स x। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रिजल्ट इसका -x। और x का वैल्यू कितना है 1/5। तो बता सकते हैं आप इसका रिजल्ट कितना होगा, -1/5 ना होगा। क्लियर है। तो इस तरह से सही आंसर कौन सा होगा, -1/5। बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13। ये डायरेक्ट आपको फार्मूला पर आपको बैठाना होगा। फार्मूला में आप पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है। तो होता है आपका साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x² स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, इसी फार्मूला पर हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे। बात क्लियर है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अब तो ई हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स ई एक्स के जगह पर कितना है, तो 3/5 √, क्या करिएगा -12/13 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, y के जगह पर कितना वैल्यू है तो 12/13 है
रूट अंडर कितना 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि साइन इन्वर्स, इसको मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ तो देखिए 13 13 169, 12 12 144। अगर एक स्टेप और ले जाते हैं 144/169 प्लस 12/13 रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/25। समझ पा रहे हैं आप? अब इसके आगे बढ़िए थोड़ा सा। साइन इन्वर्स यानी कि अब हो जाएगा 3/5 और यहाँ इंटू में हो जाएगा 169 में से 144 घटाइएगा तो कितना होगा बताइए 25 बट्टे हो जाएगा 169 जो कि रूट में है। तो रूट में जैसे होगा तो रूट में तो लिखना पड़ेगा ना। अब एक बार यहाँ पर जगह का थोड़ा सा अभाव हो जा रहा है। 12/13 यहाँ पर रूट अंडर यानी कि 25 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा 16/25। समझ पा रहे हैं इतना? तो इसको हम थोड़ा सा डिलीट करेंगे। अब देखिए आगे हम लिखते हैं। अब दिमाग में रखिएगा 3/5 5/13 आ जाएगा आपको, है ना। ये तो मैं ऊपर में लिख देता हूँ, ऊपर में लिखता हूँ मैं। तो देखिए आपका ऊपर में आपका जगह है ही, तो मैंने लिख दिया साइन इन्वर्स 3/3 कितना हो गया 5 और ये हो जाएगा कितना 5/13 प्लस कितना हो जाएगा आप देखिए 12/13 और गुने यहाँ हो जाएगा 16/25। ये 25 है तो यानी कि ये 4 कितना होगा 5। समझ पा रहे हैं आप? अब इस तरह से जब देखेंगे तो अब इसका 3/5 यानी कि 13×5 = 65, 5×3 = 15, 12×4 = 48, 13×5 = 65 देख रहे हैं। तो 15/65 और 48/65, तो 48 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 63। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। बात क्लियर है? यानी कि आप देख रहे हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है। बात क्लियर है? अब स्पष्ट रूप से हम लोग समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5। अब देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/2 लिखा गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा 2 इनवर्स 1/2 को हम लोग जानते हैं 2 tan इनवर्स x फार्मूला जो होता है वो होता है आपका कितना, तो tan इनवर्स 2x बटे यहाँ पर 2 है 1 माइनस x²। ठीक है, इसी फार्मूला पर हम लोग बैठा देंगे। तो चलिए क्या होगा, आप tan इनवर्स 2x मतलब 2 गुने 1/2 बट्टे कितना होगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा कितना tan इनवर्स 2 से 2 को इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो 1 बट्टे यहाँ पर कितना लिखिएगा 1 माइनस 1/4। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे लिखेंगे तो कितना होगा tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका 1/4 में से घटेगा तो 3/4। तो जैसे 3/4 है तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो इसका आंसर क्या होगा tan इनवर्स 4/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आगे की ओर बढ़िए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपका आप देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले पर है, तो हम लोग इस फार्मूला पर बैठा देंगे। तो देखिए tan इनवर्स कितना होगा x प्लस y मतलब 1/13 बट्टे 1 माइनस 1/7 गुने 1/13 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखना होगा। 13 7 का जो है सो इसका एलसीएम जो लेंगे तो 91 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे tan इनवर्स नीचे में हो गया आपका 91। अब इस 7 13 तो ऊपर में 13 होगा, यहाँ 13 7 91 यानी कि 7 हो जाएगा। अब बट्टा में देखिए 13 7 91 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 90/91। 91 से 91 ख़त्म तो 20/90 है ना। 20/90 मतलब 2/9 यानी यहाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है बी है। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी चूँकि ऊपर में कितना हो गया tan इनवर्स 20/90 नहीं, तो आंसर आपका समझ में आ गया होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी।
tan इनवर्स 2/9, जो कि आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे में है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, cot इनवर्स -x। तो ये तो स्पष्ट है कि cot इनवर्स -x हो, cos इनवर्स -x हो और sec इनवर्स -x होता है, ऐसी स्थिति में पाई माइनस लग जाता है, नहीं, यानी कि हम लोग पाई माइनस cot इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर यहीं पर cos रहता माइनस में तो पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं। अगर वहीं पर sec रहता माइनस में तो पाई माइनस sec इनवर्स x लिखते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर ये डी हो जाएगा। बात क्लियर है? तो आगे की ओर बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स -1/2। देखिए अब इसी पर आधारित है जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है। अब यहाँ पर जो दिया गया है cos इनवर्स -1/2, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। अब 1/2 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है cos थीटा में, तो वो क्या होता है 60 डिग्री का, यानी कि पाई/3 का। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। हम चाहेंगे तो इसको बहुत शॉर्टकट में बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल से बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कितना होगा cos पाई/3, तब ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/3, चूँकि cos से cos कैंसिल हो जाएगा। और जैसे इसमें से घटाइएगा तो कितना आंसर आएगा 2 पाई/3 होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में है 9 नंबर, tan इनवर्स 4√x - 2√x। अब इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो लिखा गया है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स, इसको अगर हम 4√x है, अगर आप यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2√x, 2 है बट्टे कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसको भी लिखा जा सकता है √x का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक फार्मूला देखा था कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो कुछ उसी अंदाज में दिखाई दे रहा है आपको, tan इनवर्स 2√x, यानी कि यहाँ x के जगह पर √x है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 tan इनवर्स कितना √x। बात स्पष्ट है? तो ये आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है सामने में 10वां नंबर। तो चलिए मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 sec इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x³ - 3x। इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए मैं 3 sec इनवर्स 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 3 cos इनवर्स x लिख सकता हूँ। ओके, और यहाँ जो आप देखिए साइन इनवर्स 4x³ - 3x दिया गया है, जबकि साइन यहाँ पर 3 साइन इनवर्स x का होता है साइन इनवर्स 3x - 4x³। यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से मैं डिटेल से लिखता हूँ, 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 3x - 4x³, जबकि यहाँ पर जो दिया गया है वह 4x³ - 3x दिया गया है। तो और बीच में माइनस भी है, अगर आप इसको ऐसे लिखें तो आप लिख सकते हैं -3 साइन इनवर्स कितना x। बात स्पष्ट है? अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये अगर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 cos इनवर्स x प्लस कितना लिखिएगा 3 साइन इनवर्स x। 3 में यहाँ पर कॉमन कर लेता हूँ, तो 3 जैसे ही कॉमन करेंगे आप तो क्या मिलने वाला है, cos इनवर्स x प्लस कितना साइन इनवर्स x, और इतना का वैल्यू कितना होता है पाई/2 होता है। तो इस तरह से आप इसका सही जवाब होगा 3 पाई/2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 11, इसमें लिखा गया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा। तो देखिए यहाँ तक का अभी cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x की बात अगर किया जाए तो ये पाई/2 होता है, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, तो पाई/4 है ना। अगर डायरेक्ट बनाना चाहे तो ये पाई/4 होगा, इतना का वैल्यू होगा पाई/4, और cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर होता है पाई/2,
यहाँ पर कुछ भी रहे, -1/2 रहे, 3/2 रहे, तो 3/2 यहाँ होगा तो 3/2 यहाँ पर भी होना चाहिए। हाँ, हालांकि ये पॉसिबल तो है नहीं, 3/2 तो होता ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस का जो और साइन का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम वो 1 होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग π/2 रखेंगे और 90 डिग्री और 45 डिग्री की बात अगर करें तो कितना होता है 135 डिग्री, और 135 डिग्री को अगर आप रेडियन के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 3π/4 होगा, यानी तो आप एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं। पाई हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि 2π, मतलब 3π/4 इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 12। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा? तो कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई के बीच में होता है, यानी कि 0 से पाई के बीच में होता है। आप बखूबी जानते भी हैं 0 से पाई के बीच में होता है। अब यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स -1/2 दिया गया है, तो आप फट से क्या करिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लगा दीजिए, और 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो π/3 का होता है। तो पाई माइनस π/3 नहीं, यहाँ पर देखिए पाई और कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का होता है। तो पाई में से π/3 घटा लेंगे तो कितना होगा बताइए, 2π/3 होगा, क्योंकि यह 180 में से 60 घटाएंगे 120, तो ये 120 डिग्री के बराबर हो गया 2π/3। तो इस तरह से आपका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था आपको वही क्वेश्चन पूछा गया है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो ये π/2 होगा। देख रहे हैं, संजोग से ऐसा हुआ कि इसी पर डायरेक्ट क्लिक लग गया है ये, तो ये π/2 यानी कि यहाँ पर जो आंसर जो लिखा गया है आंसर बी ये गलत है, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हम लोग पढ़ते हैं कि π/2 होता है ना, ये आपका रॉन्ग आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है 14 नंबर। tan इनवर्स 2x/1 - x² क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला है, क्या किसका फार्मूला होगा, तो आप जानते हैं ये होता है 2 tan इनवर्स x का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे सामने में है 15 नंबर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होगा, तो π/4 का होगा। एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, है ना, जस्ट इसका हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इसका यूज किया है। तो इस तरह से आज का जो वीडियो है वो संपन्न हो रहा है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से, और आपके जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ आपको मिलते रहेंगे।